नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिसर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, बायोलॉजी में मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। इससे पहले जितना भी वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए आप लोग, और जो लोग नए चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र के बारे में। कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र के बारे में पहले इसका नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, नोट्स समझते हैं इसका कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कोशिकाओं को एक आकृति प्रदान करती है। क्या करती है? कंकाल तंत्र जो हम लोग को है, जैसे स्ट्रक्चर जो मकान बनाते हैं तो पहले ईंट और जो लेकर के सीमेंट से बनता है, सरिया से लेकर के, तो एक क्या बनता है, एक आकृति तैयार, स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसके बाद उसमें शरीर में बहुत सारा चीज़ लगता है, मतलब शरीर को सहारा और दृढ़ता और गति प्रदान करने में सहायक होती है। कौन? कंकाल और मांसपेशियाँ। ठीक है, मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बांटा होता है। कंकाल तंत्र जो है, कंकाल तंत्र ये हड्डी वाला तंत्र जो है, ये कितने भागों में बांटा होता है? दो भागों में, एक बाह्य कंकाल तंत्र, एक अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून, ये भी कंकाल तंत्र है, यह हड्डी का ही भाग है। बाल, रोम, नाखून। नाखून बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है, जो अल्फा केराटिन से बने होते हैं। नाखून किससे बने होते हैं? अल्फा केराटिन से बने होते हैं, अल्फा केराटिन। इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है, क्योंकि ये मृत कोशिका के द्रव द्वारा निर्मित होता है। ध्यान रखिएगा इसको। जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है, और अतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। अंतः कंकाल के अंतर्गत जो है, अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल हो गया वो नाखून वाला, अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर अस्थि पंजर आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बांटा होता है, एक अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय कंकाल। ठीक है, वयस्क मनुष्य में लगभग 206 अस्थियाँ पाई जाती है। वयस्क मनुष्य में हम लोग कितना हड्डियाँ? 206 हड्डियाँ, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या, हड्डियों की संख्या क्या होती है? पृथक होती है। अक्षीय भाग में 80 और जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियाँ होती है। कितना? देखिए, हड्डी मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य शरीर में कितना? 206, लेकिन अक्षीय भाग जो होता है शरीर का, उसमें 80 हड्डी, और उपांगीय भाग जो होता है 126 हड्डियाँ मौजूद होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिड, कान का एस्टेपिड, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जानते हैं। जबकि सबसे बड़ी हड्डी जांघ का फीमर होता है, जो कि जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या, की कुल संख्या 26 होती है। खोपड़ी में कितना हड्डी? 26, 29, जिसमें 8 जो होता है मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। यानी कपार में कितना हड्डी? 8, और बोलेंगे खोपड़ी में 29, यानी उसी 29 में से 8 होता है मस्तिष्क में, कपार में। ठीक है, शेष हड्डियों में 14 हड्डियाँ चेहरे का कंकाल बनाती हैं। चेहरा पे कितना? मुंह पे कितना हड्डी? चेहरा पे 14 हड्डी, और शेष 6 मध्य कर्ण में अस्थियाँ होती है। यानी कान में कितना हड्डी? 6 हड्डियाँ, चेहरा पे 14, मस्तिष्क में 8, और पूरा यदि खोपड़ी बात करेंगे तो 29 हड्डियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइयोइड नामक एक और अस्थियाँ मेडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मानव का कोशिका दंड या रीढ़ की हड्डी 26 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। यानी शिशुओं में 33 होती हैं, कोशिका दंड की संख्या कितने? तो 33 होते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे जब वयस्क होता है मनुष्य, तो कुछ हड्डियाँ जुट जाती हैं आपस में, और कितने बचते हैं? 26 बचते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, कोशिका दंड की संख्या 26 वयस्क में, शिशु में 33। गर्दन का पहला कोशिका एटलस और दूसरा एक्सिस कोशिका कहलाता है। गर्दन का जो पहला कोशिका जो है एटलस कहलाएगा। एटलस साइकिल आप लोग याद रखिए, एटलस साइकिल उसी से बना है। गर्दन का पहला कोशिका जो होता है एटलस कहलाता है, और दूसरा एक्सिस यानी अक्ष जो होता है कोशिका कहलाता है। एटलस खोपड़ी को सहारा देता है, जबकि एक्सिस सिर को दाएं बाएं घुमाने का अक्ष प्रदान करता है। अगला पॉइंट है एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को
सिनोवियल जोड़ कहा जाता है। सिनोवियल जोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने जोड़ को सिनोवियल जोड़ कहा जाता है। यह जोड़ गर्दन के ऊपरी भाग में पहले और दूसरे ग्रीवा कोशिकाओं के बीच स्थित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी। देखिए पसलियों की कुल संख्या कितना, 12 जोड़ी, यानी 24 पसलियाँ मनुष्य के शरीर में होते हैं। कोशिकाओं की संख्या कितना था, 26 यानी 13 जोड़ी है। ये कितना है, 12 जोड़ी। पसलियाँ हड्डी पसली नहीं बोलते हैं, हड्डी पसली, तो हड्डी है 206 और पसली है 24 ठो, यानी 12 जोड़ी। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि से तथा पीछे की ओर वक्षीय कोशिकाओं से संबंधित रहती है। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है जिसमें फेफड़े, हृदय और अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों तथा अंगों तंत्रों में उपस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सब से सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है, जिसकी अधिक मात्रा लगभग 55 से 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, उत्तक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस है। मानव शरीर में के भार का 65% भाग अकेला ऑक्सीजन रहता है। शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पे कार्बन 18.5% और 9.5%, हाइड्रोजन 3.2%, नाइट्रोजन और 1.5% कैल्शियम, और उसके बाद एक सेकंड, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कैल्शियम फॉस्फेट है। लवण में यदि पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंटस वह संयोजक ऊतक है जो हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है। यानी क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंटस। क्या बोलेंगे, लिगामेंटस कहते हैं। पिवट जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा और दूसरी हड्डी का बने रिंग में फिट किया जाता है। यह संरचना घूर्णन गति को सक्षम बनाती है क्योंकि गोलाकार हड्डी स्वयं अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। पिवोटल जोड़ का एक उदाहरण गर्दन से पहली और दूसरी कोशिकाओं का जोड़ है जो सिर को दाएं बाएं घुमाने या घूर्णन करने में सक्षम बनाता है। कंडरा, देखिए कंडरा या टेंडन, इसको इंग्लिश में कभी कभी इसका वर्ड टेंडन भी दे देता है, हिंदी में लिख देगा टेंडन। तो मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है और हड्डी के जोड़ को लिगामेंटस। लिंक करेंगे कौन सी चीज़, हड्डी को लिंक करेंगे और मांसपेशी या हड्डी के जोड़ को कंडरा यानी टेंडन कहा जाता है। ठीक है, टेंडन से जोड़ने वाला संयोजक ऊतक है। ठीक है, अगला पॉइंट है नाखून वह कंकाल के अंतर्गत आता है, पहले पढ़ चुके हैं, जो कि अल्फा केराटिन के बने होते हैं। ये मृतक कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं जिन्हें रक्त का संचरण नहीं होता। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। नाखून काटने दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि अल्फा केराटिन है, ये मृत कोशिका। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन आदि एवं दंत निर्माण इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। देखिए दांत से संबंधित आप लोग दो ही जानते होंगे, कैल्शियम और फास्फोरस, लेकिन एक फ्लोरीन भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट दांत से संबंधित मजबूती के लिए। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होता है। 20 दांत 2 बार विकसित होता है। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं।
अर्थात द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 12 अस्थायी चवर्ण दंत, एक चवर्ण दंत, एक दंतीय होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांतें होती है: कृदंत, रदनक, प्रचवर्णक, अग्रचवर्णक अथवा चवर्णक। मनुष्य का दंत सूत्र निम्नलिखित है, देखते हैं। ये दंत सूत्र हो गया मनुष्य का दंत सूत्र। आई पूर्णांक 2/2, सी पूर्णांक 1/1, पी एम पूर्णांक 2/2, एम पूर्णांक 3/3 इक्वल टू 8 इक्वल टू 16 गुना 2 इक्वल टू 32। ठीक है, यानी मनुष्य का जीवन काल में, यानी टोटल दांत मनुष्य में कितना 32, टोटल दांत 32, यानी जीवन में 20 दांत जो है 2 बार आता है, 20 दांत ही टूटता है। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवलक यानी इनिमल होता है। मानव का शरीर का जो सबसे मजबूत पार्ट होता है दंतवलक, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इनेमल। ठीक है, यह दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत समझी जाती है। अगला पॉइंट है स्टर्नम, क्लेविकल, पटेला, एस्केपुला, क्रमशः उरोस्थि यानी स्टर्न का उरोस्थि, क्लेविकल का जैत्रु, पटेला का ये जानुफलक और एस्केपुला का स्कंद फलक से संबंधित अस्थियां होती हैं। ठीक है, लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियां में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। यानी शरीर में जो थक जाता है, हर दिन जो काम कीजिएगा आप, शरीर रात में जो थक जाता है, शरीर कौन चीज़ जम जाता है, आपकी मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जम जाएगा। लैक्टिक एसिड जो जम जाता है, इसके कारण ये शरीर थकान महसूस होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने और थकान से राहत मिलती है। एस्टेपिडियस, मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशियां हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी एस्टेपिडियस, जो मध्य कान में स्थित होता है। कंकाल मांसपेशियां हैं, यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस के में स्थित होता है। शरीर सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस, इसी के मध्य में स्थित होता है। अत्यधिक कंपन को नियंत्रण करती है और आंतरिक कान को तेज शोर से बचाती है तेज शोर से। चलिए, यहाँ थ्योरी पार्ट समाप्त होता है और ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, किससे बना होता है? जल से। बिल्कुल राइट है, 65% हमारे शरीर में क्या है? जल ही है। मानव शरीर में होता है पानी कितना परसेंट होता है? 65%, यानी 70 लगभग दिया है तो 70 ठीक है। एक वयस्क का मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? तो 65%, सी नंबर। ऑब्जेक्टिव में नहीं है दम। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछ दिया था। तत्व क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तत्व कितना? ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में अधिकतर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑक्सीजन के बाद कैल्शियम आता है, नहीं कार्बन है, कार्बन के बाद कैल्शियम। ठीक है, 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन और लगभग 10% के आसपास हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद 1.5% कैल्शियम, 1% फास्फोरस। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन होगा, 65% ऑक्सीजन ही रहता है। उसके बाद कार्बन 18%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? लवण हड्डी में कह रहा था कैल्शियम फॉस्फेट, हड्डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट। वयस्क मानव में होता है, वयस्क मानव कितना हड्डी होता है? 206 हड्डियाँ। कितना? 206 हड्डियाँ होता है। ठीक है, वयस्क मानव 206 हड्डियाँ होता है। बच्चे में पूछेंगे तो लगभग 300। ठीक है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206। बस वही क्वेश्चन है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। ऑप्शन से कोई नहीं होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियाँ एस्टेपिस कान में होता है एस्टेपिस। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी एस्टेपिस कान में। ठीक है, वही है, बिना ऑप्शन हो जाएगा आंसर। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो खोपड़ी में कितना हड्डी? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, 29 होगा। 13 का आंसर 29 होना चाहिए। 30 के आसपास लिया है लेकिन 28, 30, यहाँ 28 दिया लेकिन 29 होता है।
8 मस्तिष्क में होता है ये, ठीक है। कान में होता है 6, चेहरा पे 14, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा की कोशिका की संख्या कितना होता है? ग्रीवा में कोशिकाओं की संख्या कितना? 7। कोशिका टोटल कितना होता है? 33 कोशिका होता है, ठीक है। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है क्या कहलाता है? पिवोटल जोड़। वह जोड़ जहाँ गर्दन जो है सिर से मिलती है पिवोटल जोड़ कहलाती है, पिवोटल जोड़ कहलाती है। 16 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसली हड्डी पसली 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी 24 ठो। 17 क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है? खोखली होती है। अंदर से जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑस्टियो में हड्डी होता है, ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डी का अध्ययन, ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी का निर्माण और हड्डी का टूटना, यानी हड्डी से संबंधित ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रकार की हड्डी कोशिका है, यह हड्डियों के विघटन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। हड्डी एक गतिशील उत्तक है, यह कोशिकीय प्राणियों की हड्डियों के रख रखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, साल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन ही आर्थोप्लास्टी कहलाता है। कुल्हा का जो जोड़ होता है, जब बूढ़ी अवस्था में आइएगा तो कुल्हा का जोड़ जो होता है गड़बड़ा जाता है, उसको प्रतिस्थापन किया जाता है। कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन ही ऑस्टियोप्लास्टी कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक उत्तक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहलाता है? लिंगामेंटस। यानी हड्डी को क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़ रहता है, हड्डी से हड्डी को लिंक जो रखता है उसको बोलते हैं लिंगामेंटस या स्नायु। लिंगामेंटस या स्नायु। और आपको कमेंट में बताना है कि हड्डी और मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं, ठीक है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या बोलते हैं उसे? वे कार्टिलेज कहलाते हैं जो मोड़े जा सकते हैं। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? सिनोवियल जोड़। सिनोवियल जोड़ पढ़ चुके हैं थ्योरी में सिनोवियल जोड़ के बारे में। 23 नंबर क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, किससे बनी रहती है? दांत जो परत जमी रहती है भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से, इसलिए खाना खाने के बाद एक बार ब्रश जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। मृत कोशिका पढ़े हैं थ्योरी में, मृत कोशिका से बने होते हैं, अल्फा क्रेटिन से बने होते हैं, ठीक है। अल्फा क्रेटिन एक प्रकार के हैं जो कि क्या है? ये त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा क्रेटिन कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में। वही वाय त्वचा, वाय कंकाल, वही नाखून, बाल, ये सब होता है। 26 नंबर है, बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? केराटिन कहते हैं। केराटिन, अल्फा केराटिन। केसिन होता है दूध में, याद रखिए केसिन दूध में होता है। मानव के बाल और नख में किस प्रकार प्रोटीन विद्यमान होता है? तो केराटिन, अल्फा केराटिन, जस्ट पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण और एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए इसके कौन सी के लिए कह रहा है? ये अस्थि और दांत के लिए कह रहा है। इसमें तो कैल्शियम होगा करेगा और फास्फोरस होगा, इसमें फ्लोरीन भी होगा। देखिए फ्लोरीन पढ़े थे हम, फ्लोरीन भी होगा, आयोडीन नहीं होगा, आवश्यक नहीं है आयोडीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और फ्लोरीन भी याद रखिएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं, पढ़ चुके हैं। 20 दांत 2 बार आते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। और इस 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृदंत, प्रदनक, चवर्णक और चवर्णक। अगर चवर्णक होता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दांत का एनिमल यानी दंतवल्क भाग। एनिमल, दांत का इनेमल सबसे दृढ़, सबसे मजबूत भाग होता है दांत का, शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? इसमें मांसपेशियों केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है, गलत है।
मांसपेशियों जोर में काम आती है, सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी एवं सख्त मोटी हो जाती है, इसका आंसर यही हो जाएगा, तभी गलत बोले थे। मांसपेशियाँ एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती है। ये दिल की धड़कन, श्वसन, पाचन को नियंत्रित रखती है और तापमान, विनियमन, दृष्टि सहित अन्य कार्यों की प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियाँ जोरों में कार्य करती है और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियाँ हैं? एस्टिपिडियस। एस्टिपिडियस कहाँ होता है? कान में। एस्टिपिडियस एस्टिपिड के बगल में होता है। 34वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो जबड़े की मजबूत मांसपेशियाँ जबड़े की मांसपेशियाँ होती है, जबड़ा की हड्डी। ठीक है। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसको जो है मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। उरोअस्थि है, जत्रुक, जानुफलक, अस्कनत है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, उरोअस्थि अस्टर्नम, उरोअस्थि किससे संबंधित है? अस्टर्नम से। जत्रुक क्लेविकल से, क्लेविकल से। जानुफलक पटेला का नाम है, जानुफलक पटेला टांग का हड्डी है। स्कंद फलक ये स्केपुला का है, से संबंधित। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आज यहीं तक है, कल हम लोग कवर करेंगे पाचन तंत्र, इसका पूरा पाचन तंत्र कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब कल कवर करेंगे हम लोग पाचन तंत्र। धन्यवाद।